प्रशासन करिए, हमें 3 बार नोटिस दिया। नहीं, एकदम नोटिस नहीं दिया प्रशासन ने। नोटिस एकदम अपने पास रखे, चाहे जा रखे, इससे नहीं मतलब है। और जो उनके संबंधित है उनका मकान नहीं गिराया गया, और जो जिनसे उनकी बात नहीं बनती उनके सारे मकान गिराया दिया गया। जब उस एरिया में जितने मकान आप सबको गिराना चाहिए ना। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जहरुद्दीनपुर गांव में। सरपतहा थाना के अंतर्गत यह गांव आता है। यहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आप देखने को मिली थी। पिछले सोमवार को आप देखेंगे कि यहां पे 5 से 6 घरों पर जिस तरीके से यहां पर बुलडोजर चलाया गया था और मकान को जमीजोत कर दिया गया था। मैंने पिछले कवरेज में आपको दिखाया था कि किस तरीके से इनके अनाज को, इनके जो भी खाने पीने का सामान था, जो भी और भी सामान थे, उन सामानों को इसी में दफन कर दिया गया था जेसीबी के द्वारा। जब जेसीबी यहाँ पर चल रही थी और इनका आरोप था, यहीं के क्षेत्रीय नेता हैं पवन पाल बीजेपी के, जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे थे कि उन्हीं के द्वारा, दबंगई के द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर करवाई गई थी। लेकिन प्रशासन ने इनको 3 बार नोटिस दी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ज़मीन जो है वो चारागाह की ज़मीन है। यहाँ पर प्रधान जी मौजूद है, प्रधान जी भी इस चीज़ पे बताएंगे कि आखिर ये ज़मीन कैसी थी। ये लोग वैध तरीके से रह रहे थे, अवैध तरीके से रह रहे थे। जब मेरे पहले कवरेज के दौरान इन लोगों से बातचीत में ये पता चला था कि ये लोग 1965 से इनके पूर्वज यहीं पर रहते थे। और ये भी लग रहा, पवन पाल के द्वारा ये पता चल रहा है कि इनके पास और भी मकान है, ये लोग अवैध तरीके से यहाँ पर रहते थे। इन चीज़ों पर भी बात होगी कि आखिर इनके पास और भी ठिकाना रहने का आशियाना है या नहीं है, या ये लोग खुले आसमान के नीचे इसी तरीके से रह रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर खटिया, मच्छरदानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आखिर लोग यहीं पर रह रहे हैं या इनके पास और भी मकान है? और ये लोग जब इन लोगों को 3 बार नोटिस दी गई तो फिर ये लोग घर क्यों नहीं खाली किए? ये बड़ा सवाल होता है। इस चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे प्रधान भी मौजूद हैं इस गांव के। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गांव के मुखिया, आखिर क्या इनको अब तक ये खबर नहीं थी कि ये ज़मीन कैसी है या किस टाइप के लोग यहाँ पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं? आइए इस गांव के जो प्रधान जी हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि जिस समय यहाँ पर जैसे भी आती है प्रशासन के लोग मौजूद रहते हैं, क्या इस चीज़ को लेकर प्रधान जी को सूचना थी या नहीं? भाई, एकदम नहीं सूचना थी। मैं तो बाहर चला गया था, इलाहाबाद चला गया था मैं, है, लेकिन हमको सूचना नहीं हो पाया। हमको जाके जो है करीब जब गिराने लगे हैं तो 12-1 बजे हमको सूचना मिली जाकर के मकान गिर रहा है, लेकिन हम इलाहाबाद कैसे नहीं चले जा पाते जो है। तो ये मामला था। ये मकान गिराते तो कम से कम हमको भी सूचना दे। मैं गांव का प्रथम नागरिक था, हमको बताते हैं कि आपके गांव में फला लोगों को मकान गिरना है और लोग कहीं व्यवस्था बना दी जाए, तो मैं उन लोग कहीं व्यवस्था बना दिया होता जो है और आके गिरा देते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर जितने भी लोगों के घर पर बुलडोजर चला, उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया, क्या उनके पास रहने के लिए और भी मकान नहीं है? उनके पास एकदम मकान नहीं है, यही है। आप चल के देख लीजिए हर जगह जो है उनके पास रहने के लिए खुले आसमान के नीचे। आप देख रहे हैं, मच्छरदानियां देख रहे हैं ना, मच्छरदानी उधर सब दिखाई दे रहे। भैया मच्छरदानी दिखाओ, मच्छरदानी देखो, मच्छरदानी लगा करके सब लोग चल के आप देख सकते हैं, सब वहीं पर बस बेचारे रह रहे हैं। एक चीज़ और ये आ रहा है कि प्रशासन ने इन्हें 3 बार नोटिस दी और ये ज़मीन जो है वो चारागाह की है। आप इस गांव के मुखिया हैं, क्या आपको इस जानकारी है कि ये ज़मीन चारागाह की? हाँ, जमीन ये या मतलब कुछ हिस्सा जमीन का इसमें आता है, सब नहीं आता है, कुछ हिस्सा आता है। अभी देखिए उधर भी, उधर जो जमीन दिखाई दे रही है वह इनका चकपरे है, उसको भी गिरा दिया गया। और इसी में जो है उधर बगल मकान जो खड़े हैं वो भी इसी बातें हैं, उसको नहीं गिराया गया। जो उनके संबंधित है उनका मकान नहीं गिराया गया, और जो जिनसे उनकी बात नहीं बनती उनके सारे मकान गिरा दिया गया। जब उस एरिया में जितने मकान आप सबको गिराना चाहिए ना, आधे गिरा रहे, आधे नहीं गिरा रहे हैं, ये कौन सी बात? बिल्कुल, ये सवाल है। नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। जरूर ये सवाल है कि आखिर जितने भी लोगों का इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इस चारागाह के अंतर्गत, उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ कह रहे हैं प्रधान जी कि उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। कुछ ऐसे घर हैं जिनको छोड़ दिया गया। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है योगी जी की, तब से बुलडोजर जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं इस टाइप की, उनको खाली कराया जा रहा। तो ये आप मुखिया हैं, आप क्या कहेंगे, ये जायज है या नाजायज? सुनिए, यह तो नाजायज है। जानकारी दे देते लोग, खाली कर देते। प्रशासन करिए, हमें 3 बार नोटिस दिया। नहीं, एकदम नोटिस नहीं दिया प्रशासन ने। नोटिस एकदम अपने पास रखे, चाहे जा रखे, इससे नहीं मतलब है। हमको नहीं जानकारी, इन लोगों को नहीं जानकारी, अपने पास रखे रहे, उसकी क्या मामला है? बात नहीं है। तो यह अभी जोगी जी का 5-6-8 दिन पहले आया था कि भाई जो सरकारी जमीन में बसा है उसको जो है कहीं व्यवस्था बना दिया जाए, तब उसके मकान को गिराया जाए। लेकिन आनंद फानंद में सरकार भी बदनाम कर रहे हैं लोग। पार्टी कार्यकर्ता कैसे है? कम से कम पार्टी हाईकमान को सोचना चाहिए है। हमारे कार्यकर्ता है और लोग समाज कैसे वोट जोड़ेगा? बीजेपी वोट कैसे जोड़ी? मकान गिरा के थोड़ी जोड़ेगी, हड़का धड़का के थोड़ी जोड़ेगी। उनको अपने फेवर में करके तब जाके जोड़ना चाहिए ना। जानकारी जितने भी लोग यहाँ, जितने भी लोगों का घर है यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा गिराया गया, क्या सारे लोगों के पास घर नहीं? मकान नहीं, किसी के पास मकान नहीं, किसी के पास मकान है। आप देख सकते हैं भाई, चल करके आप देख लीजिए। और बगल जो मकान उनका भी देख सकते हैं आप, उनका भी देख लीजिए आप। तो पवन पाल जी
जैसा कि वो कह रहे हैं कि इन लोगों के पास जितने भी लोगों का मकान ढहाया गया है, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, उनके पास रहने के लिए मकान है। इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे पवन पाल जी से। और ये माता जी हैं, इनका भी घर गिरा गया। आपके पास रहने के लिए बिल्कुल रहने के लिए होता तो छप्पड़ आसमान के नीचे हम खाना बनाते हैं ठंडी में शीतलहर से। हाँ यही तो बनाते हैं हम आज सोमवार से यही खाना बनाते हैं। मेरे शौक लगा है यही बनाने का। चूल्हा देखेंगे कि यहीं खुले आसमान के नीचे ये चूल्हा जला रही हैं और यहीं पर खाना पका रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मच्छरदानी वगैरह जो भी लगा हुआ है, सारे लोग यहीं पे सो रहे हैं। दादा, आपका ही घर था ना ये? हमारा है। हाँ? हमारा आपके पिताजी यहाँ पे रहते थे? हाँ चेड़ी फेड़ी रख के हमारे पिताजी रहते हैं, हम भी बनवाए हैं, कुछ वो बनवाए रहे हमारे बाप जी। हाँ। अच्छा, ये आपको पता है कि ये जमीन चारागाह की है? नहीं है, इसको बूढ़ा है, इसको आपको नहीं पता है? ना, इस विषय में आपको पता नहीं है? हर गांव में चारागाह की जमीन आज से नहीं, जमाने से चली आ रही। सारे गांव में चारागाह की जमीनें होती हैं। इस विषय में आपको नहीं पता था? लेकिन रास्ता का कि प्रधान से हमने मांगा कि भैया हम बकरी करियावे कि भेड़ी करियावे, हमको जगह ना दे। प्रधान भी आए बताएं तो हम हमारे पिताजी बनवाए। चलिए, अच्छा आपके लिए रहने के लिए घर नहीं है? कोई दूसरा घर है आपके लिए और रहने के लिए? यही बात। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भाई उनके पास रहने के लिए घर है कि नहीं। आपका भी घर गिराया गया है? हाँ जी, हमारा भी घर पीछे उधर पश्चिम का दरवाजा है, वहाँ गिरा गया। और मैं तो घर पे थी भी नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, दवा करवाने के लिए 3 महीना हो गया, मैं दिल्ली गई थी। और हमें जब दिखा कि एकदम पूरा स्पष्ट हो गया, तो मैं तो कुछ भी, एक कुर्सी तक, एक कपड़ा तक कुछ भी नहीं निकाल पाई थी नहीं घर पे। प्रशासन तो करी, आप लोगों को 3-3 बार नोटिस दी गई थी, कुछ भी नहीं मिला। नोटिस नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला। बगैर नोटिस के कार्रवाई कर देती है प्रशासन? आज के टाइम पे तो कोई नोटिस नहीं थी, कोई पता नहीं थी। जब हमें इतना पता चलता, पहले कभी 1-2 साल पहले, क्योंकि 3 बार नोटिस आप लोगों को मिली है। पहले कभी आई होगी तो हमें नहीं पता था। अच्छा, आपका घर भी था? नहीं, हमारा घर नहीं, यहीं का कभी नहीं नोटिस दिए। नोटिस दिए इनके गांव के हैं? हाँ, बस यही घर। अच्छा, इनके पास रहने के लिए घर है? कहीं नहीं है। आप लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए? कहीं नहीं है सर, मेरे पास देख लीजिए उधर पश्चिम साइड कहाँ में। रह रहे हैं तब आप लोग इस समय? कहाँ रहे? ऐसे मेरे पास तो जमीन पे रहने की जगह है, एक कुर्सी भी नहीं पूरे निकाल परिवार पाए। के लोग कहाँ हैं? आपके लोग कहाँ रह रहे हैं इस समय? बताइए, इस कम से समय कम हम उनकी हालत देखें और दिखाएं प्रशासन को कि आखिर इतनी बड़ी प्रशासन कार्रवाई कर देती है तो ये लोग कहाँ रहेंगे आखिर? लोग रह रहे हैं आसमान के नीचे। कहाँ है पूरे परिवार के लोग? कहाँ हैं आपके? मेरे परिवार इस समय दिल्ली थे और मैं भी दिल्ली चली गई थी दवा करवाने के लिए। और परिवार के मुझे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आपके पूरे परिवार के सदस्य मिलेंगे तभी तो उनके हालत को मैं दिखा सकता हूँ कि आप लोग किस हालात में रह रहे हैं। अब मैं अकेले सुन के भाग के आई हूँ और इस समय कोई नहीं आया मेरा, मैं अकेले भाग के। कहाँ से भाग कर आई आप? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आप अकेले चली आए? कोई परिवार का नहीं आया हुआ? कोई नहीं आया, कोई ड्यूटी था, कोई कहाँ था, किसी को छुट्टी मिली, किसी को नहीं मिली। मैं अकेले सुन के खबर भाग के चली आई। चलिए ठीक है, और भी लोग, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जानने का प्रयास करूँगा। चाचा, आप कहाँ, आपका भी घर गिरा है कि आप गाँव से हैं? यहाँ से नहीं। कहाँ से हैं आप? अरे दूर से हैं आप। और भी लोग यहाँ पे, कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। कहाँ से हैं चाची आप? आपका भी घर गिराया गया है? वो सर हमारे जो है ना बड़ी जेठानी है ये। हाँ, बड़ी जेठानी है। हाँ। रहने के लिए घर है कि नहीं आपके पास? सर हमारे घर है, हम 5 जने हैं, 5 देरानी जेठानी सब अलग हो गए। इनको हिस्सा वहाँ नहीं है, हम लोग देने की इनको राजी नहीं है, नहीं देंगे। इनको जगह चाहिए, जगह चाहिए। हाँ, इनको जगह चाहिए। आपने जब बंटवारा किया तो ये सरकारी जमीन है, आपने इनको यहाँ पे हिस्सा दे दिया। ये माता जी बताई नहीं हम लोग क्या पता ही सरकारी है, गिरी कर रहा है ना, तभी उत्कार मचाया है। हमको सबके सारे बात नहीं पता है। ये दोनों हमारी जेठानी यहाँ थी, हम 3 लोग घर हैं। तो अपने घर के बंटवारा के दौरान इनका हिस्सा यहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे चारागाह बताया जा रहा है। इसीलिए प्रशासन यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से बंटवारे के दौरान ये लोग इनको यहाँ पर ज़मीन दे देते हैं, यहाँ पे ठिकाना दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो बुलडोजर चल गया, अब ये लोग आखिर कहाँ रहेंगे? और ये लोग कह रहे हैं कि हम इनको अब रहने के लिए जगह नहीं देंगे। आप लोग इनको? हाँ सर, हम लोग देंगे कहाँ से? हमारे लोग के पास है ही नहीं जगह, तो कहाँ से हम लोग इनको देंगे? अब इस परिवार के लिए कहीं ना कहीं ये परिवार बेसहारा हो चुका है। घर के परिवार के और भी लोग हैं जो इनको रहने के लिए अब जगह नहीं देंगे। अब इनके पास यही ठिकाना था, लेकिन ये तो अब आप देख ही रहे हैं कि बुलडोजर से किस तरीके से ढहा दिया गया है। चाची, आपका घर कहाँ है? अच्छा, इन लोगों के पास घर है रहने के लिए? नहीं, इनके ना, जितने लोगों का गिराया गया घर नहीं ना बन। अच्छा, इनके पास नहीं है। और लोगों के पास? केहू कभी ना बना भाई, केहू ना बना, केहू घर नहीं है, केहू नहीं है। अपने जगह में जमीन लेकर बनाए हैं, उसका पिलर तोड़ दिया। ये सब पिलर तोड़ दिए, इसको जगह नहीं है। सब लोग देखे झुग्गी डाल के हैं।
चलिए, अब जो आरोपी हैं जिनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, यहीं के लोग जिनका घर ढहाया गया है, पवन पाल जो यहीं के क्षेत्रीय नेता हैं भाजपा के, उनसे बातचीत के दौरान ये पता चलेगा कि क्योंकि उन्हीं के द्वारा पता चला कि 3 बार इनको नोटिस दी जाती है और नोटिस के बाद भी ये लोग घर को खाली नहीं करते।